हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल KL स्टडी में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे जीव जंतुओं के आवास। और ये NCERT से सारा मैटर लिया गया है। ठीक है, पिछली क्लास में हमने पढ़ लिया था पशु पक्षियों के घोंसले, और जितने भी उनसे वन लाइनर क्वेश्चन बनते थे वो हमने कर लिए थे। और हाथी है, जैसे स्लॉथ है, इससे भी हमने क्वेश्चन कर रखे हैं। ठीक है, तो आज है हमारी तीसरी क्लास। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जीव जंतुओं के आवास। जो CTET के 2 एग्जाम्स हो गए हैं 16 और 20 तारीख में, उसमें इनसे क्वेश्चन दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आइए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। सबसे पहले दिया गया है कि जीव जंतुओं के जो आवास हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? एक तो होता है स्थानीय आवास और दूसरे होते हैं जलीय आवास। अब स्थानीय आवास में भी कौन कौन से हो जाएंगे? वनों में रहने वाले लोग या जीव जंतु, घास स्थल पर रहने वाले, मरुस्थल में रहने वाले, पहाड़ी, ध्रुवीय आवास। ठीक है, और जलीय में कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो जलीय अर्थात जल में रहने वाले जीव जंतु, समुद्री और तटवर्ती इलाकों पर रहने वाले जीव जंतु। ठीक है, तो ऑप्शन बनाकर कैसे भी पूछ सकते हैं। जैसे कह दिया कि स्थानीय आवास में रहने वाले जीव जंतु हैं वनीय, मतलब वन में रहने वाले, घास स्थल पर रहने वाले, या फिर तटवर्ती दे दिया। तो हमें ध्यान रखना है कि कौन से स्थानीय हैं और कौन से जलीय हैं। ठीक है, जैसे कह दिया वन, मतलब वनीय जो आवास है इनमें कौन कौन से, मतलब इनमें कौन कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं। तो यहाँ पर यदि पूछ लें वनीय तो हाथी हो गया, शेर, चीता। ठीक है, घास स्थल पर, घासीय में जैसे वो घास के मैदान होते हैं, जैसे सवाना है, प्रेरी है, डाउन्स है, स्टेपीज है। ठीक है, लानोस है, पंपाज। इनमें जो मुख्यतया जीव जंतु पाए जाते हैं जैसे जेब्रा है, जिराफ, गंजेला, राइनोसोर, हिरण। ठीक है, ये सभी कहाँ पर? घास स्थल पर पाए जाते हैं। मरुस्थलीय अर्थात जहाँ पर तापमान क्या होता है? तापमान एवं कम वर्षा होती है। अधिक तापमान रहता है, कम वर्षा और कम वनस्पतियाँ, यहाँ पर छोटे पेड़ पौधे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब मरुस्थलीय इलाकों में पाए जाते हैं नेवला है, सांप, ऊंट, कंगारू, चूहे आदि। ठीक है, पहाड़ी इलाकों पर क्या होंगे? तो यहाँ पर पाए जाते हैं भालू, याक, मतलब भालू है, याक है, बकरियां भी मिल जाती हैं कहीं कहीं, चांगपा जनजाति जहाँ रहती है। ठीक है, पहाड़ी इलाकों में, और लोमड़ी वगैरह यहाँ पर पाए जाते हैं। अब जो एक होते हैं ध्रुवीय आवास। ठीक है, तो ध्रुवीय आवासों में पाए जाते हैं ध्रुवीय भालू, रेनडियर हो गया, आर्कटिक लोमड़ी हो गई। ठीक है, खरगोश भी मिलेंगे, भेड़िए, और भी कई जीव होते हैं। ठीक है, तो ये सभी कहाँ? ध्रुवीय आवासों में मिलते हैं। फिर जलीय में तो जलीय में हो जाएगा जैसे मछली हो गया, मेंढक हो गया। ठीक है, तो इस तरह से फिर आगे देखते हैं जो जीव जंतुओं के आवास के प्रकार हैं, मतलब किसके आवास को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो एक साइड दिया गया है आवास के प्रकार और आवास में रहने वाले जीव। जैसे पूछ लिया कि दीमक जो है वो निम्न में से अपना आवास मतलब दीमक का आवास कौन सा होता है? दे दिया कैनल हो गया, बिल हो गया। ठीक है, तो हमें ये एक बार अच्छे से देख लेना है। तो बिल में कौन कौन से जीव रहते हैं? तो सांप रहता है, खरगोश, दीमक और चींटी। इनका निवास स्थान क्या कहलाता है? बिल कहलाता है। ठीक है, क्या? बिल, सांप, खरगोश, दीमक और चींटी। ठीक है, नेक्स्ट है घोंसला। तो घोंसला बनाकर तो सभी पशु पक्षियों के जितने भी नाम आ जाएं वो सभी कहाँ पर? घोंसले में। ठीक है, बया, बुलबुल, कठफोड़वा, चिड़िया, ठीक है, गौरैया, ये सभी कहाँ पर? घोंसलों में रहते हैं। फिर नेक्स्ट दिया है माद, जिसे ही गुफा कहते हैं। इसमें रहते हैं शेर, भेड़िए, भालू और लोमड़ी। ये कहाँ रहते हैं? माद या गुफा में। ठीक है, नेक्स्ट आता है कैनल। तो कुत्तों का आवास क्या कहलाता है? कैनल कहलाता है। वैसे भी कुत्ते कहाँ बैठते हैं? बाहर, चैनल के पास। इस तरह से याद रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट दिया है बंदर, कौवा और चील। ये सभी कहाँ पर पाए जाते हैं? तो पेड़ की शाखाओं में। ठीक है, पेड़ की शाखाओं पर रहते हैं। नेक्स्ट जैसे चील है, तो चील एक पक्षी भी है, तो ये वृक्षों की शाखाओं पर रहेगा ही। ठीक है, साथ ही साथ कहाँ पर रह सकता है? तो घोंसले बनाकर भी रह सकता है। ठीक है, नेक्स्ट दिया गया है जल में कौन कौन से रहते हैं? तो मछली, मेंढक, कछुआ और केकड़ा। ये सभी कहाँ पर रहते हैं? जल में। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा निम्न में से कौन सा जीव है जो जल और स्थल दोनों पर रहता है? तो वो है हमारा केकड़ा। ठीक है, इसे याद रखना। फिर बाड़ा में कौन रहते हैं? तो गाय, भैंस, भेड़ और बकरी। गाय, भैंस, भेड़ और बकरी कहाँ पर? बाड़ा को कभी कभी पिंजरा भी मिलता है। नेक्स्ट दिया है घर। तो घर में चूहे रहते हैं, छिपकली, पालतू जंतु और मनुष्य। ठीक है, सुअर कहाँ रहते हैं? सूकरशाला में। फिर दिया है अस्तबल। तो घोड़ों का निवास स्थान क्या कहलाता है? अस्तबल कहलाता है। नेक्स्ट दिया है कंगारू कहाँ रहता है? तो पेड़ की कोठर में रहता है कंगारू। नेक्स्ट दिया है मकड़ी रहती है जाला बनाकर। ठीक है, जाला। नेक्स्ट मुर्गी कहाँ पर रहती है? दड़वा में। तो ये हुए किसके आवास? जंतुओं के। ठीक है, अब हम देखते हैं मानव आवास। तो मानव आवास में सबसे पहले दिया गया है इग्लू। ठीक है, इससे क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। तो जो इग्लू है, सबसे पहला क्वेश्चन बन जाएगा कि इग्लू जो है वो किस प्रदेश में पाए जाते हैं?
तो ये टुंड्रा प्रदेशों में, कहाँ पर, टुंड्रा प्रदेशों में। एस्किमो जनजाति के निवास स्थान क्या कहलाते हैं, इग्लू कहलाते हैं। और ये जो इग्लू होते हैं ये बर्फ के बने मकान होते हैं, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन बन गए। किस स्थान पर, टुंड्रा प्रदेशों में। किस जनजाति के निवास स्थान को इग्लू कहते हैं, एस्किमो। या एस्किमो जनजाति का निवास स्थान क्या कहलाता है, इग्लू, ठीक है। और इग्लू जो होता है वो बर्फ का बना हुआ एक मकान होता है। नेक्स्ट देखते हैं, इग्लू को अंदर से गर्म रखने के लिए, मतलब अंदर से गर्म रखने के लिए सील मछली होती है, सील मछली की खाल लगाई जाती है, ठीक है। तथा इसकी चर्बी को जलाकर रोशनी भी की जाती है। तो कौन सी मछली की खाल लगती है, सील, ठीक है। आगे दिया गया है जो इग्लू होते हैं इनका आकार कैसा होता है, तो गुंबद के आकार का। पॉइंट बनाकर कैसे भी करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो इसे एक बार अच्छे से याद रखें, गुंबद के आकार के होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट दिया है जो एस्किमो हैं ये अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से तो करते हैं, लेकिन क्यों करते हैं, क्योंकि बर्फ की दीवारों के बीच जो मौजूद हवा होती है वो अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है ऑप्शन बना के, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ लेंगे कि जो एस्किमो जनजाति है वो इग्लू का निर्माण क्यों करते हैं, ऑप्शन दे देंगे। क्योंकि बर्फ़ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है, बाहर जाने से नहीं रोकती है, अच्छा लगता है, इस तरह से कोई भी ऑप्शन बना के। तो इसका सही आंसर है जो दीवारों के बीच में हवा होती है वो अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है, ठीक है। नेक्स्ट दिया है बांस या लकड़ी के घर, तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं, बांस और लकड़ी के घर असम में, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन काफ़ी मात्रा में पूछे गए हैं। तो वर्षा की अधिकता वाले क्षेत्रों में इस प्रकार के घर पाए जाते हैं, कहाँ पर, जहाँ पर वर्षा की अधिकता होती है वहाँ पर बांस या लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। तो इसका बिल्कुल करेक्ट जो आंसर होगा वो असम होगा, ठीक है। मकान जो है वो मजबूत बांस के खम्भों पर बने होते हैं। नेक्स्ट दिया है अंदर से भी मकान जो हैं वो लकड़ी के ही बनाए जाते हैं, बाहर भी लकड़ी के और अंदर भी, ठीक है। जो मकान है वो मकान जो है वो ज़मीन से लगभग 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई, कितना, 3 से 3.5, ठीक है। या फिर 3 से 3.5 ना मिलके वहाँ लिखा होगा 10 से 15 फीट की ऊंचाई पर बने होते हैं। और जो असम है यहाँ पर जो इनकी छतें होती हैं मकानों की वो ढालू बनाई जाती हैं, ठीक है। ढालू क्योंकि वर्षा अधिक होती है ताकि पानी आसानी से नीचे जा सके, ठीक है। तो इस कारण से ढालू होते हैं। नेक्स्ट क्या दिया, जहाँ भी बांस दिख जाए वहाँ पर कौन सा राज्य आ जाएगा, हमारा असम। नेक्स्ट दिया गया है पत्थर या लकड़ी के घर, तो पत्थर और लकड़ी के घर मनाली में भी पाए जाते हैं और एक स्थान और है अभी बताएंगे, ठीक है। तो पत्थर या लकड़ी के घर कहाँ पर, मनाली, और मनाली कहाँ पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो ये पहाड़ी इलाका है, मनाली साइड, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड, ठीक है। क्या है, पहाड़ी इलाका है। तो यहाँ पर जो घर होते हैं वो पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं और ढालू छतें होती हैं ताकि बर्फ़ ना जम सके और ना ही पानी ठहर सके, ठीक है। पहाड़ी इलाकों में वर्षा के साथ साथ बर्फ़ का भी खतरा रहता है, ठीक है। तो इस कारण से इनके छत क्या बनाए जाते हैं, ढलाऊ बनाए जाते हैं ताकि इन पर पानी और बर्फ़ ना जम सके। और कहीं कहीं पर जो छत हैं वो समतल भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। और ये घर जो है इनके जो पत्थरों से बनाए जाते हैं तो ये पत्थर, इन पर चूनों की पुताई की जाती है। तो पत्थर या लकड़ी के घर मनाली में, इग्लू जो होते हैं वो एस्किमो जनजाति के घर टुंड्रा प्रदेशों में पाए जाते हैं। और बांस के घर कहाँ पर, तो असम राज्य में मिलते हैं। नेक्स्ट दिया है मिट्टी के घर, तो मिट्टी के घर कहाँ पर पाए जाते हैं, राजस्थान, और ज़्यादातर राजस्थान के तटवर्तीय स्थानों पर या ग्राम में पाए जाते हैं, ठीक है। तो मिट्टी के घर प्रायः गांव में पाए जाते हैं जहाँ पर गर्मी अधिक होती है, इसलिए मिट्टी के बनाए जाते हैं ताकि गर्मी कम लगे, ठीक है। तो जहाँ पर गर्मी अधिक होती है वहाँ पर मिट्टी के घर बनाए जाते हैं। इन घरों की जो दीवारें हैं वो मोटी होने के कारण, मोटी होती हैं दीवारें, इस कारण से जो गर्मी है वो अंदर नहीं आ सकती। इस प्रकार के घर भारत, देखो राजस्थान में तो देखने को मिलते ही हैं, इसके साथ साथ भारत के बाहर यदि पूछ लें तो मैक्सिको में भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। और जो मिट्टी के घर हैं ये चिकनी मिट्टी और जड़ोज मिट्टी से बनाए जाते हैं। और मिट्टी के घर जो राजस्थान में मिलते हैं इनकी जो छतें हैं वो नीम और कीकर की लकड़ी से बनती हैं। क्यों बनती हैं, ताकि दीमक ना लग सके, ठीक है, दीमक ना लगे, इस कारण से नीम और कीकर की लकड़ी के छत बनाए जाते हैं। नेक्स्ट दिया है इन घरों के फर्श एवं दीवारों को गोबर से लीपा जाता है। यदि पूछ लें क्वेश्चन कि राजस्थान में मिट्टी के जो घर होते हैं उनको फर्श एवं दीवारों को गोबर से लीपा जाता है, ऐसा क्यों किया जाता है, तो कुछ भी ऑप्शन दे सकते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा कीड़े मकोड़े ना लगें, इस कारण से, ठीक है।
सुंदरता के लिए कह देंगे, कीड़े मकोड़े ना लगें, ठीक है, तो इस कारण से, तो कीड़े मकोड़े ना लगें इस कारण से राजस्थान के मिट्टी के घरों की दीवारों और फर्श को गोबर से लीपा जाता है। नेक्स्ट दिया है मिट्टी के घर जिनकी छतें जो होती हैं या तो नीम और कीकर की लकड़ी दिया गया होगा ऑप्शन में, या फिर कटीली झाड़ियों से छाई हुई रहती हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं टापरा या डांगला, मतलब जी घर का नाम है टापरा या डांगला, ये राजस्थान की आदिवासियों की आवास होते हैं, यहाँ आवास होगा, ठीक है। आदिवासियों के, राजस्थान के आदिवासियों के आवास क्या कहलाते हैं, टापरा या डांगला। और ग्रामीण क्षेत्रों के आवास जो होते हैं राजस्थान में वो झोपा या पड़वा भी उनको कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट दिया गया है हाउस बोट। हाउस बोट, इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जम्मू कश्मीर एवं केरल में देखने को मिलते हैं। तो जम्मू कश्मीर एवं केरल में हाउस बोट, यह लकड़ी का घर होता है हाउस बोट, जो पानी पर तैरता रहता है और इसका सर्वाधिक उपयोग पर्यटन के लिए किया जाता है, ठीक है। इस पर लकड़ी की खूबसूरत नक्काशी होती है हाउस बोट वाले घरों में, जिसे क्या कहते हैं, खत्म बंद कहते हैं, ठीक है। तो इसे याद रखना, हाउस बोट जम्मू कश्मीर एवं केरल में, और लकड़ी की खूबसूरत नक्काशी होती है जिसे खत्म बंद कहते हैं, और हाउस बोट का सर्वाधिक उपयोग जो होता है वो पर्यटन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट दिया है डोंगे। डोंगे भी जम्मू कश्मीर के घर होते हैं, नक्काशी रहित होते हैं। कैसे होते हैं, नक्काशी रहित हाउस बोट, और केवल हाउस बोट हैं तो उन पर नक्काशी जो होती है उन्हें खत्म बंद कहते हैं। तो डोंगे जो हैं ये नक्काशी रहित हाउस बोट हैं और इसे वहाँ के स्थानीय लोग निवास करते हैं इनमें, ठीक है, और अलग अलग कमरे इसमें बने हुए होते हैं डोंगे में। नेक्स्ट दिया है लद्दाख। लद्दाख में कैसे घर पाए जाते हैं, तो पत्थर की बनी 2 मंजिला घर जिनकी फर्श और छत जो है वो लकड़ी की बनी होती है। 2 मंजिला घर होते हैं और जो फर्श है और छतें वो किसकी बनी होती हैं, लकड़ी की बनी होती हैं। नेक्स्ट दिया है नीचे जो होता है वो पशुओं के लिए स्थान रहता है, मतलब 2 मंजिला है तो जो नीचे की मंजिल रहेगी उसमें पशुओं के लिए स्थान होता है। और ऐसे घर जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिलते हैं क्योंकि पड़ोसी ही राज्य है, बल्कि अब तो क्या बन गया है, यूनियन टेरिटरी बन गया है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। लद्दाख की चांगपा जनजाति, लद्दाख में कौन सी जनजाति मिलती है, चांगपा, जो याक के बालों और पत्तियों से टेंट बनाते हैं जिन्हें रेबो कहते हैं, ठीक है। तो जो चांगपा जनजाति है वो कहाँ पाई जाती है, लद्दाख में। लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान भी कहा जाता है, और यहाँ पर जो चांगपा जनजाति है यहाँ याक के बालों की और पत्तियों से टेंट बनाते हैं जिन्हें क्या कहते हैं, रेबो कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट दिया है टेंट। अब टेंट क्या होते हैं, तो टेंट एक प्रकार का अस्थायी निवास होता है। पूछ सकते हैं टेंट निम्न में से किस प्रकार का निवास होता है, स्थायी निवास होता है, अस्थायी निवास होता है, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन दे सकते हैं। तो टेंट कैसे होते हैं, अस्थायी निवास स्थल होते हैं। अलग अलग शहरों में अलग अलग चीज़ों से टेंट बनाए जाते हैं, ठीक है। जैसे अभी हमने लद्दाख में पढ़ लिया, किससे बनाए जाते हैं, याक के बालों और पत्तियों से बनाए जाते हैं। इसी तरह अलग अलग जो स्थान होते हैं वहाँ पर अलग अलग चीज़ों से टेंट बनाए जाते हैं। जैसे कालाहारी मरुस्थल है, अफ्रीकन महाद्वीप है, इनमें पाई जाने वाली कौन सी जनजाति, बुशमैन। तो पूछ सकते हैं कि बुशमैन जनजाति निम्न में से किस मरुस्थल में पाई जाती है, तो कालाहारी मरुस्थल, ठीक है। तो जो बुशमैन जनजाति के लोग हैं ये स्थायी निवास नहीं बनाते हैं और ये झोपड़ियों, गुफाओं एवं टेंटों में रहते हैं। किस में रहते हैं, झोपड़ियों में, गुफाओं में और टेंटों में। कौन, कालाहारी मरुस्थल में पाई जाने वाली बुशमैन जनजाति। और आखेट कर अपना जीवन यापन करती है, आखेट मतलब शिकार करके अपना जीवन यापन करते हैं। नेक्स्ट दिया गया है हवेली। हवेली क्या होती हैं, तो इनका निर्माण राजा महाराजाओं के द्वारा किया जाता है हवेलियों का, ठीक है। यह देखने में बहुत ही बड़े और बहुत अधिक कमरे वाले होते हैं। दरवाजों या छतों पर सुंदर नक्काशी की जाती है, छतों पर और जो दरवाजे होते हैं उन पर नक्काशी होती है, मतलब डिजाइन बने होते हैं, और इसमें लकड़ी और पत्थरों का अधिक प्रयोग होता है, ठीक है। तो वो हवेली होती है। नेक्स्ट दिया गया है युर्त। युर्त क्या कहलाती हैं, तो युर्त जो है वो खिरगीज जाति के ग्रीष्मकालीन आवास, खिरगीज जाति के क्या कहलाते हैं, ग्रीष्मकालीन आवास। अब सभी जनजातियों को याद रखना कि कौन सी जनजाति किस क्षेत्र में कहाँ पर पाई जाती है, ठीक है। इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो युर्त कहलाती खिरगीज जो जाति होती है उसके ग्रीष्मकालीन, जबकि किस्ताऊ जो है वो खिरगीज जाति के घास के बने शीतकालीन। तो किस्ताऊ शीतकालीन है और युर्त क्या है, ग्रीष्मकालीन। कौन सी जाति के, तो खिरगीज के, ठीक है। नेक्स्ट दिया है पिग्मी। पिग्मी क्या होते हैं, तो अपना स्थायी घर नहीं बनाते, और जो स्थायी घर नहीं बनाते वो शिकार पर निर्भर रहते हैं और टेंटों में या झोपड़ियों में अपना जीवन यापन करते हैं। तो पिग्मी वही स्थायी घर नहीं बनाते, जीवन यापन के लिए शिकार पर आश्रित रहते हैं और टेंटों में रहते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट दिया है ट्यूपिक। ट्यूपिक क्या होता है? तो ट्यूपिक ध्रुवीय भालू की खाल से बने। ध्रुवीय भालू कहाँ पर पाए जाएंगे? ध्रुवीय आवासों में, ठीक है। तो इनकी खाल से बने होते हैं और एस्किमो जनजाति के ग्रीष्मकालीन आवास होते हैं। एक तो इग्लू होते हैं एस्किमो जनजाति के आवास, ठीक है, जो बर्फ से बने होते हैं, लेकिन जो ध्रुवीय भालू की खाल से बने होते हैं वो ग्रीष्मकालीन आवास कहलाते हैं एस्किमो जनजाति की, और जिन्हें क्या कहते हैं? ट्यूपिक कहते हैं। नेक्स्ट दिया गया है कू। कू जो होते हैं ये भीलों का निवास स्थान कहलाता है कू, ठीक है, जो मिट्टी और पत्थर का बना होता है। तो पूछ सकते हैं भीलों का निवास स्थान कू निम्न में से किस चीज से बना होता है? मिट्टी, पत्थर से, मिट्टी या बांस से, ठीक है। तो किससे बना होता है? मिट्टी और पत्थर से। तथा खपरेल या घास फूस की छतें होती हैं, ठीक है, घास फूस भी इसमें लगा हुआ होता है, ठीक है। तो इसे याद रखना, कू भील जाति का। नेक्स्ट दिया है खाई मास। खाई मास क्या है? ये बद्दू जाति। बद्दू जाति कहाँ पर पाई जाती है? तो अरब में और सहारा मरुस्थल में पाई जाती है। तो बद्दू जाति के लोगों के आवासों को क्या कहते हैं? खाई मास कहते हैं, ठीक है, खाई मास। नेक्स्ट दिया है वर्ली जनजाति के आवास। अब ये वर्ली जनजाति के आवास कल पूछा गया था 20 तारीख में, जो सीटेट का फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम्स हुआ है उसमें आया था कि वर्ली जनजाति के जो आवास हैं निम्न में से किस चीज़ से बने होते हैं। तो ये कहाँ पर? पहली बात तो वर्ली जो चित्रकारी होती है ये कि महाराष्ट्र में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा? जो वर्ली है वो वर्ली जनजाति वो महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात के तटवर्ती इलाकों में पाई जाती है। तो हमने अभी पढ़ा है कि जो राजस्थान के तटवर्ती इलाके हैं या फिर जो गांव हैं वहाँ पर जो घर होते हैं वहाँ गर्मी अधिक पड़ती है क्योंकि अधिक तापमान और कम वर्षा होती है, मरुस्थल प्रदेश है, ठीक है। तो यहाँ पर गर्मी से बचने के लिए मिट्टी और गोबर के आवास बनाए जाते हैं, ठीक है। तो उसका सही आंसर यही था, मिट्टी और गोबर के आवास। तो ये हुए आवास। और इससे भी कुछ है, जैसे एक अर्स होता है, अर्स करके अर्स आवास होता है। तो अर्स जो होता है वो नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं, नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ? भारत में निवास करने वाली आदिम जो जाति होती है उनके निवास अर्स कहलाते हैं, ठीक है। और ये ढोल आकृति के बने हुए होते हैं। तो बिगबाम है, एक बिगबाम आवास होता है, ये अमेरिकी आदिवासियों के आवास कहलाते हैं। एक मुनसा आवास होता है, मुनसा भोटिया जनजाति जो कहाँ पाई जाती है? उत्तराखंड में। तो ये आवासों से 2 से 3 क्वेश्चन सभी एग्जाम्स में आ रहे हैं, इसीलिए इसे अच्छे से करें। और सभी ये NCERT बेस्ड हैं, ठीक है। और वो घास के मैदान जैसे कौन सा शीतकालीन है, कौन सा ग्रीष्मकालीन है, इसे भी एक बार देख लें, पूछ सकते हैं। जैसे कह दिया कि डाउन्स घास के मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं, या जैसे कह दिया पंपास घास के मैदान शीतकालीन है, ग्रीष्मकालीन है, ठीक है, उष्णकटिबंधीय है, इस तरह से। और कौन सी जनजाति कहाँ पर पाई जाती, जैसे कह दिया बंजारा, डफर, टोडिया जनजाति निम्न में से किस राज्य में निवास करती है? तो गुजरात हो गया, ठीक है। इसी तरह से जैसे कह दिया बक्कड़वाल जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? जम्मू कश्मीर में। जैसे कह दिया मीजो, लाखर, पाबो ये कहाँ पाई जाती है? तो मिजोरम में, ठीक है। तो इस तरह से सारे के सारे याद रखें, एक बार पढ़ के जाना ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटने ना पाए, ठीक है। यदि सेशन पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।